नमस्कार हमारे सभी दर्शकों, स्वागत है। हम आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो बड़ी खबर आ रही है डिसएंगेजमेंट को लेकर, और कुछ शॉट्स में आपको दिखाने वाला हूं। एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से शायद बहुत सारे ग्राफिक्स आज हम आपको ना दिखा पाएं, लेकिन नेवर माइंड, खबर है। और खबर के साथ आज हमारे खास मेहमान बड़े दिनों के बाद हमारे स्टूडियो में यहां पर मौजूद हैं, और इन सबको इंट्रोड्यूस करने से पहले साउथ पैंगोंग से डिसएंगेजमेंट की नई तस्वीरें आ चुकी हैं। बड़ी खबर, तेजी से अपनी सेना को पीछे हटा रहा है चीन। बड़ी खबर, चीन के टैंक और हेवी आर्मी व्हीकल पैंगोंग लेक से हटे हैं। चीन ने के जो सैनिक हैं वो तेजी से पीछे लौट रहे हैं, ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। यानी ये जो जानकारी इस वक्त हमारे पास है उससे एक चीज साफ हो जाती है कि किस तरीके से चाइना जो है बहुत तेजी से डिसएंगेज कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे घर जाने की पीएलए के जो बच्चे सैनिक हैं उनको बहुत ज्यादा जल्दी है। और यहां पर इस खबर पर हमारे जो खास मेहमान हैं, मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जो है उनके पास मैं जाऊंगा इस खबर के लिए, लेकिन सबसे पहले एक क्विक रिएक्शन यहां पर मैं लेना चाहूंगा। जनरल सिन्हा मेरे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इन द स्टूडियो। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, जिस तेजी से डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं ये अननेचुरल नहीं है कुछ? मतलब आई एम बीइंग वेरी सिनिकल, बट कुछ अननेचुरल नहीं लग रहा है आपको? देखिए निशांत जी, आपने जो बात कही वो कोई सामरिक ज्ञान का जो रखता है कुछ वही कर सकता है। देखिए, कभी भी मिलिट्री में कोई भी जो मिलिट्री वे में इस तरह से डिसएंगेजमेंट नहीं देखी जाती। हाँ। ये होता है जब आपके पैर उखड़ गए हों, आप बिना टैक्टिकल या ऑपरेशनल या स्ट्रेटेजिक लेवल पे आप डिसएंगेज करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पीछे की तरफ भाग रहे हैं, कोई जल्दी है। देखिए, जब भी आपकी डिसएंगेजमेंट होती है तो उसका एक फायर एंड मूव का तरीका होता है। आप एक पोजीशंस लेते हैं, फिर विड्रॉ करते हैं, फिर, और बहुत तरतीब से होती है। मैंने तो शायद अपनी जिंदगी में या हम कहीं भी मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर में इस तरह की विड्रॉल को नहीं देखे। कारण क्या है? क्या अनप्रोफेशनलिज्म है? क्या उन्हें पता नहीं है कैसे होता है ये कार्रवाइयां? और जिस तरह से पीएलए आर्म फोर्सेस की पूरी प्रक्रिया जो उन्होंने शुरू की है, एक कॉन्स्क्रिप्ट आर्म फोर्सेस है। इस कॉन्स्क्रिप्ट आर्म फोर्सेस के अंदर में आपकी ट्रेनिंग की कमी होती है। ये तो माउंटेन वॉरफेयर में नहीं लड़ सकते, पर ऐसा लगता है कि जमीन के ऊपर कहीं नहीं कर सकते। इसके लिए निशांत जी 40 साल 50 साल का तजुर्बा और ट्रेनिंग होती है, जो कि एक जवान से दूसरे जवान, एक ऑफिसर से दूसरे, एक टोली से बटालियंस ऐसे डेवलप होती हैं, ब्रिगेड ऐसे डेवलप होती हैं। तो ये जो आपने बात पकड़ी है ना, इतनी बारीकी से हम लोग बात करते हैं अपने मिलिट्री, जब हम मिलिट्री लेवल पे बात कर रहे हैं। सर, मैं आपसे एक और चीज, मैं आपसे, बिकॉज आपने ये सारी टेरेन्स देखी हैं, आप वॉर रूम्स आपने डिजाइन कर रखे हैं। जनरल साहब, कहीं ऐसा आपको इसको देख के एक चीज फील नहीं आ रही है कि जितना इन्होंने हवा बना रखा था उतना ज्यादा थ्रेट परसेप्शन भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट? क्योंकि ये बहुत ही अनट्रेन्ड, बहुत ही स्कैटर्ड, जैसे हम अपने ग्रुप्स को देख रहे हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से जा रहे हैं। ये तो मतलब ऐसा है कि राशन ढोके जैसे बंजारे जा रहे हैं, कुछ ऐसा चल रहा है। एब्सोल्युटली। और इसकी देखिए, जो चीजें आपको दिखाई दी वो गलवान में 15 जून के बाद जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया और जितनी कैजुअलिटीज ली, वहां से खुलकर सामने आती है कि इनको जमीनी हालात की, मिलिट्री ऑपरेशंस की कोई तजुर्बा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं। अंडरस्टूड। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे अगली ब्रेकिंग न्यूज पे चल रहा हूं। एक और हमारे पास अगला विजुअल भी आ रहा है, और भारत की मजबूती के आगे नतमस्तक हुआ चीन। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। चीन ने पैंगोंग लेक से उखाड़े अपने शेल्टर। चीन की सेना ने अपने बंकर भी तोड़े। शॉट्स दिखाएं प्लीज। चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलाया बुलडोजर खुद। ये इस तस्वीरें आपको दिखाई देंगी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें हमारे सामने हैं, चीन की सेना अपने बुलडोजर उखाड़ रही है। जो नेक्स्ट शॉट्स है राहुल, वो दिखाएं प्लीज। जो अगले शॉट्स हैं, जो बुलडोजर चला रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं अपने दर्शकों को बार बार इंसिस्ट करूंगा, आज कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से शायद हम आपको थोड़ा सा डिले से चीजें दिखाएं। ये देखें आप फुल फ्रेम पर जरा शॉट्स दिखाएं। सुमित अगर मेरे साथ जुड़ गए हो, मेरे सहयोगी, तो हम सुमित के पास जाएंगे।
और ये देखें आप किस तरीके से ये दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस जो हम देख रहे हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर एक और चीज जो देखने को मिल रही है वो ये है, चाइना भारत के अंदर एक फेथ रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। जो ये विजुअल ऑप्स हैं जो आपके सामने है, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे चाइना दिखा रहा है कि देखिए हमने कर दिया, यहां से भी कर दिया, वहां से भी कर दिया। वो ये बार बार, मतलब ये बड़ा अनलाइक चाइना है जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड गेस्ट। सुमित के पास जाने से पहले हमारे साथ एक और हमारे खास मेहमान हैं, उनके पास मैं चलूंगा। सर सीधे मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं सुरेश कुमार गोयल सर, फॉर्मर एम्बेसडर। सर, क्या ये समझा जाए कि हम बहुत बार बात कर चुके हैं, वी हैव टू बी अलर्ट, बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या ये समझा जाए कि चाइना एक फेथ रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम सही काम कर रहे हैं? ये देखिए, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि चीन दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपने एक बड़ा सही ऑब्जर्वेशन किया है ये, क्योंकि इतना रैपिडली विड्रॉ करना, अब बुलडोजर चलाना, तोड़ना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बंकर तोड़ना, इतना जल्दी जल्दी सब करना, थोड़ी सी हैरत भी होती है और मेरे मन में थोड़ा शक भी होता है कि वो क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे मकसद क्या है, और ये हकीकत है या दिखावा हो रहा है। गोयल सर, मैं आपको रोक रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दिस। आपको शक क्या हो रहा है सर? जी, क्या शक है? व्हाट इज द डाउट? देखिए, जो विड्रॉल हो रहा है वो दो जगह से विड्रॉल हो रहा है। एक तो पेंगोंग साउथ से विड्रॉल हो रहा है, और पेंगोंग जो लेक का जो नॉर्थ है वहां से फिंगर 4 टू फिंगर 8 उस एरिया में विड्रॉल हो रहा है। साउथ में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भारत के पास है जी। वो रिजांग लॉ पर है, हाइट पर है, वहां से वॉच कर रहे हैं कि चीन की फोर्सेस वहां कहां से मूव कर रही हैं दौलत बेग गोल्डे की तरफ, उनको एडवांटेज मिल जाता है। ये नॉर्थ पेंगोंग में चीन के पास एडवांटेज है, विजुअल एडवांटेज उनके पास है सारा। तो अगर वहां से वो इतना तेजी से लौट रहे हैं तो उसका जो विजुअल आ रहा है उसका वेरिफिकेशन, उसका मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि इसके अलावा और वहां पर कुछ नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी हमको देखना होगा कि कहां तक पीछे हटते हैं। पीछे हटने के बाद में मॉनिटर करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि वाकई में विड्रॉल पूरा हो चुका है और वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं आलोक सर के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा राहुल जरा ऊपर दोनों जो तस्वीरें हैं, दोनों तस्वीरें दिखाएं, ऊपर और नीचे। मैं सीधे सुमित के पास चलूंगा। सुमित, आपने ये तस्वीरें हमारे सामने लेकर आए, मुझे एक बात बताइए। मैं बार बार अपने दर्शकों को बताता हूं क्योंकि वो भूले नहीं कि आप LAC कई बार जा चुके हैं। मेरा पहला आपसे सबसे बड़ा सवाल यह है, ये इतना तमाशा क्यों कर रहे हैं? मतलब आए थे दबे पांव, लेकिन जा रहे हैं ढोल नगाड़े बजाकर। देखिए, ढोल नगाड़े नहीं बजाकर, निशांत लगातार ये मॉनिटरिंग की तस्वीरें हैं जो इंडियन आर्मी लगातार इनको कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट पूछ रहे थे कि मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ सैटेलाइट की मदद से बल्कि हाई रेजोल्यूशन ड्रोन की मदद से। इसके अलावा हर 24 घंटे के अंदर दोनों जो लोकल कमांडर्स हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, आपस में अपडेट करते हैं, और ये सारी तस्वीर ये दिखा रही है कि चीन भी उस इलाके में बैठ नहीं पा रहा। वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी इन इलाकों से पीछे हटे। हमने कई बार ये रिपोर्ट दिखाई कि उनके थोड़ा सा मैं रोक रहा हूं, इसी फ्रेम में रखिएगा सुमित। ये जो नीचे एक JCB मशीन चल रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ ऐसी ही मशीन थी ना गलवान में जिसको इन्होंने डिप्लॉय कर रखा था और जिसकी वजह से वहां पर भूस्खलन हुआ और उनके अपने कई सोल्जर्स बह गए। देखिए निशांत, इन मशीनों का इस्तेमाल ये अपने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं और लगातार बड़े बंकर्स को डेवलप करने के लिए। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये सारा का सारा साउथ पैंगोंसो का इलाका है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने नॉर्थ पैंगोंसो में यानी फिंगर 5 के पास जो अपनी जेटीज तैयार की थी या फिर अपने जो बेस हॉस्पिटल बनाए थे उसको भी इससे डिसमेंटल किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 15 तारीख का मैं आपको बताता हूं कि शाम के करीबन 5 से 6 बजे तक ज्यादातर सभी चीजों को डिसमेंटल कर दिया गया था। ये तस्वीरें कल शाम तक की हैं और इन सभी तस्वीरों से यह नजर आता है कि कैसे उन्होंने लगातार कितनी तेजी से वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ बंकर्स हैं बल्कि उनके जेटीज हैं। इसके अलावा उनके जो छोटे छोटे जो उनके टेंट्स जो उन्होंने लगाए हुए थे वो सारी चीजें। मैं आपके पास आ रहा हूं, एक और बड़ी खबर दिखा दूं। चीन ने फिंगर 4 का इलाका पूरी तरह खाली कर दिया है। फिंगर 5 के पास बनी जेटी को भी चीन ने तोड़ दिया है शॉट्स के साथ। फिंगर 8 तक पीछे हटेगी चीन की सेना।